करनाल च माहौल तनावपूर्ण पुलिस ने किसानां ते कीता लाठीचार्ज कई किसानां नूं लगियां सट्टां बीजेपी आगूआं ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਪੱਖਿਆ ਵਿਵਾਦ पुलिस के लाठीचार्ज से भड़के किसान हरियाणा ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ सड़कों की जाम शाम 5 बजे तक सड़क जाम कर रखने की दी गई है कॉल। सोनल च किसान आगू राकेश टिकैत की 2 नौजवानों के नाल बहस टिकैत के हक दे विच नारेबाजी करन तो भड़के नौजवान गड्डी भरन दी दी चेतावनी टिकैत बोले तेरे बाप की जगह नहीं। खेती कानून लैके विधायक मदन लाल जलालपुर की लोगों के नाल बहस अगे विधायक ने कहा मैं नहीं करता काम जिस तो मर्जी करवाओ पिंड के विकास लई चर्चा करना है सन जलालपुर। पंजाब कांग्रेस के कलेश नूं लैके हरीश रावत ने राहुल गांधी नूं सौंपी रिपोर्ट करीब 1.5 घंटा चली मीटिंग 1-2 दिनों के विच पंजाब आउणगे रावत। प्राइवेट थर्मल प्लांट की कार्रवाई करने की तैयारी के कैप्टन सरकार बिजली कंपनियों को नोटिस देने की तैयारी महंगे रेट से पीक सीजन पूरी बिजली सप्लाई न होने से होगी जवाब तलब। चंडीगढ़ सुखदेव सिंह ढींडसा की अगुवाई श्रोमणी अकाली दल संयुक्त की बैठक 2022 को लैके कोई चर्चा हम ख्याली पार्टियों के नाल गठजोड़ से भी चर्चा। बठिंडा च मनप्रीत बादल के दफ्तर के बाहर आंगनबाड़ी वर्करां दा हल्ला बोल पक्की नौकरी की मांग लैके बड़ी गिनती च जुटियां आंगनबाड़ी वर्कर। हरियाणा के सोहाना च पुलिस थाने अगे दलित समाज का प्रदर्शन नौजवान नूं थाने च नंगा कर बंद करने के इल्जाम SHO राजेश कुमार के खिलाफ मंगी कार्रवाई। हुण एक तो दूजे सूबे च वाहनां दी ट्रांसफर होगी आसान भारत के ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने लॉन्च की BH सीरीज इन्हां नंबर वाली प्लेटां दीआं गड्डियां नूं दूजे सूबे च रजिस्ट्रेशन की नहीं होएगी लोड़। सत श्री अकाल स्वागत है इस बुलेटिन दे विच शुरुआत करदे सब तो पहला हरियाणा तो जिथे किसानां दे वल्लों लाए गए जाम दे नाल हालात तनावपूर्ण बने हुए ने। करनाल दे विच पुलिस ने किसानां ते लाठीचार्ज कीता तां किसान भड़क गए ते पूरे हरियाणा दे हाईवे जाम कर दिते गए ने। लाठीचार्ज दौरान कई किसान जख्मी हो गए ने जिन्हां नूं हस्पताल दे विच भर्ती करा दिता गया। चरूनी ने पूरे हरियाणा दे विच सड़कां जाम करन दी अपील कर दित्ती है जिस तो बाद सूबे भर दे विच किसान सड़कां ते आ गए ने ते टोल प्लाज़ियां ते धरने लगा दिते गए ने ते हाईवे जाम कर दिते गए ने। दो तस्वीरां विखा रहे करनाल दे विच किसानां दे वल्लों धरना लगाया गया ते शाम 5 बजे तक जिहड़े ने ओह हाईवे बंद रहणगे। किसानां दे वल्लों हाईवे जाम कर दिते गए ने। किसानां ते पहली तस्वीर लाठीचार्ज जदों कीता गया सी, दूजी तस्वीर हाईवे जाम रहण दी चेतावनी दे चलदे इह हाईवे जाम कर दिते गए ने। प्लाज़े ते धरने भी ला दिते गए ने ते हाईवे जाम कीते गए ने। उधर सिर्फ किसान मोर्चे ने ऐलान किया है कि शाम 5 बजे तक हरियाणा के हाईवे जाम रहणगे। और दो तस्वीरां बखूबी बयान कर रही ने कि कुछ इस वेले दे हालात ने, क्योंकि जो हालात बने करनाल दे विच उत्थे लाठीचार्ज किया गया, कई जने फट्टड़ हुए ने, जख्मी हुए ने किसान, जिन्हां तो बाद ऐलान किया गया गुरनाम सिंह ढिल्लों दे वल्लों ते हुण सिर्फ किसान मोर्चे का भी ऐलान आ चुका है कि शाम के 5 बजे तक इसे तरह के नाल टोल प्लाजे जिहड़े ने ओह बंद रहणगे, क्योंकि जिवें लाठीचार्ज किया गया किसानां दे ओह गलत सी, गलत तरीका सी। गरोंडा टोल टैक्स पर आज खट्टर के इशारे पर बहुत जानबूझकर मारे बंदों के सिर फोड़े गए, हड्डियां तोड़ी गई हैं। बहुत बड़ा अत्याचार शांतिपूर्ण तरीके से सारे विरोध कर रहे थे। और साथियों, इसके खिलाफ सारा हरियाणा एक होकर आवाज उठाओ, सारे हरियाणा को जाम कर दो। इस खट्टर को पता लग जाए निहत्थे लोगों पर शांतिपूर्ण तरीके कैसे अत्याचार किया जाता है। भाई गुरजंट संत को इसकी बाह की हड्डी भी तोड़ दिया है, हाथ भी पाट दिया है। साथियों, बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। करनाल के अंदर आज मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था तो हमारे लोग बस्ताड़ा टोल पे जो करनाल से करीब 15 किलोमीटर दूर है वहां पे इकट्ठे हो रहे थे। वहीं पे जाके पुलिस ने उनको घेरा है और बहुत बुरी तरह से लाठीचार्ज किया है। साथियों, ये पुलिस की गुंडागर्दी है, सरकार की गुंडागर्दी है और इसका हमें डट कर मुकाबला। करनाल के पास घरौंडा टोल प्लाजा में हरियाणा पुलिस ने बहुत ही ब्रूटल लाठीचार्ज करके जहां एक तरफ दर्जनों किसानों को गंभीर जख्मी किया है, जिसमें बहुत सारे किसानों की हड्डियां टूटी हैं, सर फोड़े हैं और तरह तरह की जख्म जो है शरीर पर आए हैं किसानों के। वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों किसानों को जो भी जा रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बर्बरता का विरोध करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किसान नेताओं ने फैसला किया है कि हरियाणा में सब टोल प्लाजा के ऊपर
और टोल प्लाजा के बगैर भी जहां आप लोग इकट्ठे हो सकते हो, ज्यादा से ज्यादा गिनती से इकट्ठे होके रोड ब्लॉक करना है और ये रोड जाम शाम के 5 बजे तक रखना है। शाम से 5 बजे के बाद रोड ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਸੋ 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਹਿਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਔਰ 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਖੂਬੀ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਿਸਾਰ ਕਰਨਾਲ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਔਰ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਔਰ ਗੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਿਸਾਰ ਕਰਨਾਲ ਗੋਹਾਣਾ ਪਾਣੀਪਤ ਤੇ 4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5ਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚਕਾਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿਓ ਔਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਸਾਪੂਰਵਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੂਰਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਅਲਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਔਰ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ जान जिथे जिथे समा लगता है। सरकार ने अपना राक्षसी चेहरा एक बार फिर उजागर किया जो 10 सितंबर 2020 को था उसकी दोहराई 10 सितंबर मान लो अगस्त में ही कर दी है और वो किसानों को खाना चाहती है। जो उनका राक्षसी रूप है वो आज देखने को मिल गया है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग किसान थे उनको बिल्कुल शांति से बैठे हुए किसानों पर ऐसी क्रूरता से लाठी मारी गई है। शायद ये तो जलियांवाला कांड की दोहराई करवा रही है सरकार और उसके लिए किसान मरने के लिए बिल्कुल तैयार है चाहे गोली मारे या लाठी मारे। देश बिकाऊ पार्टी है बीजेपी ये अपनी रैली कर रही थी कोई मीटिंग कर रही थी जो हमारे खचारा साहब हैं वो उनके विरोध करने के लिए किसान इकट्ठा हुए थे और शांति से बैठे हुए थे वहाँ पे और जब उन्होंने जानबूझकर किसानों में एक आग लगाने की काम किया है उनको लाठियों से ऐसे तोड़ा गया है जैसे कोई पशु को भी नहीं मारता। सो साढ़े ना फोन लाइन ते ने हिमांशु जानकारी दे ली। सो हिमांशु क्या कुछ अपडेट है फिलहाल की? फिलहाल 2 से 3 बार लाठीचार्ज हो चुका है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। एक तरफ पुलिस है ड्यूटी मजिस्ट्रेट है और साथ ही साथ सीनियर जो अधिकारी हैं वो तैनात हैं, दूसरी तरफ किसान है और इंतजार किया जा रहा है गुरनाम सिंह चढ़ूनी का और जो तमाम संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं वो आएंगे। उसके बाद रणनीति किसानों की तरफ से बनाई जाएगी कि आगे
किस तरीके से प्रदर्शन करना है, किस तरीके से विरोध करना है, किस तरीके से माहौल को बनाना है। क्योंकि सुबह से 2 से 3 बार लाठीचार्ज हो चुका है। मीटिंग करनाल में थी, लेकिन जो ये लाठीचार्ज की आप जानकारी दे रहे हो हिमांशु, ये लाठीचार्ज उस लाठीचार्ज के बाद हुआ है? थोड़ा सा जानना चाहेंगे, एलैबोरेट करना चाहेंगे इसको। हाँ बिल्कुल, 2 से 3 बार लाठीचार्ज हुआ। पहला लाठीचार्ज तकरीबन 11 बजे के आसपास होता है। उसके बाद जो लाठीचार्ज है वो तकरीबन 1:30 बजे के आसपास, 1:45 बजे के आसपास होता है। और उसके बाद भी बीच बीच में टकराव की स्थिति बनती रहती है। कभी किसान हावी होने का प्रयास करते हैं, उस पर फिर लाठीचार्ज जो है पुलिस की तरफ से देखने को मिलता है। अभी इंतजार गुरनाम सिंह चढ़ूनी का किया जा रहा है। शायद 20 से 25 मिनट में या आधे घंटे तक वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद हाईवे जाम करना है या कोई और सड़क जाम करनी है या शहर में जाकर विरोध प्रदर्शन करना है बीजेपी का और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का, वो रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो लाठीचार्ज हुआ है उसकी गूंज पूरे हरियाणा में सुनाई दी रही है। और उसके बाद अलग अलग जगह से विरोध प्रदर्शन और जाम की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। बिल्कुल हिमांशु, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी खबर, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। 3-4 ਵਾਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਆਪਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਗੂੰਜ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, पूरे हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਸਾਪੂਰਵਕ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 70 ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਗੋਹਾਣੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਹਿਸਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਤੌਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਖੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵਿਖਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਛਿੜਦੇ ਔਰ ਛਿੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ। और करनाल की गल की जाए तो एसडीएम का पुलिस नूं फरमान सामने आया, किसी नूं अगे नहीं वधन देना, अगे किसी नूं नहीं वधन देना। एसडीएम का वड्डा बयान बेहद मायने रखता है। जे कोई अगे वधिया तो सिर भन दिओ। सवाल किते वड्डे खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार प्रशासनिक अधिकारी ने इस तरह के बयानों के नाल की कुछ होएगा, इस सीधे तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एसडीएम की वीडियो जिहड़ी है वायरल हो रही है। सिर भनन की गल की जा रही है कि जेकर कोई अगे आंदा है, बेशक सरकार हरियाणा दे विच बीजेपी है पर सवाल किते वड्डे ने कि लोकां दियां जानां तो उत्ते कुछ नहीं है। जेकर इस वेले माहौल तनावपूर्ण है, जेकर हालात खराब ने तां इत्थे पुलिस की वड्डी जिम्मेवारी बनदी है। बेशक पहला ठीक है लाठीचार्ज होया, तुहानूं लग्या कि कार्रवाई करनी चाहिए, कीती तुसीं, पर हुण जो माहौल बनिया होया ते तुसीं शांत कराओ जरूरी है। पर यह वड्डा बयान बेहद ही अहमियत रखदा और सवाल किते वड्डे खड़े करदा है। पुलिस नूं फरमान दिता गया है किसी नूं भी अगे नहीं वधन देना, जेकर कोई अगे वधदा है तो उसदा सिर भन दिओ। की मायने ने इस बयान दे बखूबी सब जान रहे ने जिस तरह के हालात बने हुए ने। बेशक प्रशासन नूं अधिकार है लोकां आदि सेवा करनी है, लोकां दे लई ही उन्होंने काम करना है, पर किस तरह दे नाल यह भी एक सलीका जरूरी हैगा। सो इत्थे जो बयान दिता गया एसडीएम दे वल्लों, जिस तरह के बयान उन्होंने सामने आया है, सवाल कई तरह के वड्डे खड़े हुंदे ने स्वाभाविक तौर पर क्योंकि सिर भनन की गल कही गई। सिर पहला ही पाटे ने और कई किसानां ने। कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, क्लियर है आपके
ये नाका किसी भी हालत में हम रीच नहीं होने देंगे। हमारे पास पर्याप्त फोर्स पीछे है, 100 की फोर्स पीछे यहाँ पे आपको खड़ा रखा है शुरू में जो समय कोई इशू नहीं है। मारोगे ना लट, ठीक है, क्लियर है। हेलमेट पहन लो, ये और हेलमेट तो हम अलर्ट लेकर रहते मिलना है यहाँ पे, ठीक है। हम पूरी रात नहीं सोए यार, 2 दिन से ड्यूटी कर रहे हैं। आप तो सो के यार थोड़ा कोई बात नहीं, अभी खींचना आ गया 6 घंटे, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से एक बंदा नहीं जाना चाहिए यार, मेरे पास आया नहीं यार, और अगर गया ना तो उसका सर फुटा होना चाहिए किसी का, ठीक है, क्लियर है ना आपको। ठीक है, आपकी ड्यूटी लास्ट में कर रहा हूँ, सिंपल है, जो भी हो जहाँ से इससे कोई भी जाएगा वहां, किसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर छोड़ देता हूँ। नहीं है सर, मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखित में बता रहा हूँ, कोई डाउट मारोगे? कोई जाएगा इसको बीच करके सीधे उठा के मारना पीछे, कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ਸੋ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਉਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਮਾਇਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ, ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦਿਓ। ਜੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਿਆਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦਿਓ। और ज्यादा जानकारी लिए हिमांशु नारंग ने साढ़े नाल गलबात नहीं। हिमांशु, क्या कुछ अपडेट है अभी की? थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि माहौल तनावपूर्ण है, बीच बचाव एक अखबार जो है वो धक्का मुक्की भी हुई है। आमने सामने है फिलहाल किसान और पुलिस यहाँ पर, और किसानों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अगला जो रणनीति है, अगली रणनीति वो हम गुरनाम सिंह सिरोही के आने पर बनाएंगे। उनका आने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन बातचीत करने को भी तैयार है, क्योंकि जो सफर कर रहा है वो आम आदमी कर रहा है, क्योंकि शहर के अंदर हर जगह डंपर लगा रखे हैं, बैरिकेड्स लगा रखे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान कोई जा नहीं पा रहा है, और यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है उससे भी कहीं ना कहीं आम जनता जरूर परेशान हो रही है। लेकिन जब लाठीचार्ज होता है तो किसान घायल हो जाते हैं, और उसके बाद विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 से 3 बार लाठीचार्ज हुआ है, और फिलहाल एक बातचीत का दौर यहाँ पर शुरू हो गया है। फिलहाल किसान आपस में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर है, आईजी यहाँ पर है, साथ ही साथ करनाल के जो और वरिष्ठ अधिकारी हैं वो सीधे तौर पर संपर्क में है फोन के जरिए, क्योंकि मुख्यमंत्री करनाल के अंदर है। वीडियो वायरल हो रही है, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। उन्होंने कहा है कि किसी को आगे ना आना दिया जाए, और अगर कोई आता है, सवाल बड़े हैं। देखिए, वायरल वीडियो है, आज का ही वीडियो बताया जा रहा है, करनाल शहर का वो वीडियो बताया जा रहा है। करनाल में एसडीएम है आयुष सिन्हा, उनका वो वीडियो है। ड्यूटी वो लगातार पुलिस कर्मचारियों की लगा रहे थे, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर भी वो इस समय बस्तारा टोल प्लाजा पर ही तैनात है, लेकिन हमने भी उनसे बातचीत करने का प्रयास किया। अभी वो कुछ भी बोलना नहीं चाह रहे, क्योंकि स्थिति यहाँ पर तनावपूर्ण बनी हुई है, इसलिए किसी भी मीडिया पर्सन से वो बात नहीं कर रहे। हमने फोन के जरिए भी उनसे संपर्क साधना चाहा, लेकिन तब भी कोई जानकारी सामने निकल कर नहीं आई। इस तरीके का बयान अक्सर देखने को मिलते हैं, लेकिन वो बयान कैमरे के पीछे दिए जाते हैं कि कोई कैमरे में कैप्चर नहीं कर रहा, लेकिन ये बयान कैमरे में कैप्चर हो जाता है। और जब इस तरीके से कोई भी बात सामने निकल कर आती है मीडिया में, लोगों के बीच में, तो कहीं ना कहीं ये एक सवाल पैदा करता है, क्योंकि एक जो अधिकारी होता है, प्रशासनिक अधिकारी, उसकी जिम्मेदारी होती है कि आम जनता का भी ध्यान रखा जाए, साथ ही साथ एक तालमेल बनाया जाए, सरकार और आम जनता के बीच तालमेल बनाया जाए, किसी को चोट ना पहुंचे, कोई परेशान ना हो, ये जो ध्यान बिल्कुल हर तरह से जिम्मेदारी है, हर तरह से ये जिम्मेदारी है कि हिंसा ना हो, किसी की भी जो है वो यहाँ पर स्थिति जो है तनावपूर्ण ना बने। सो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन ये गैर जिम्मेदाराना बयान था साफ तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
लगातार बड़ी खबर ते बने हुए हैं किस तरह के नाल हालात ने। हालांकि पहली तस्वीर तुहानूं विखा रहे किसानां ते लाठीचार्ज किया गया और दूजी तस्वीर जे कोई अगे वधदा है तो सिर भन्नण दी एसडीएम गल कर रहे हैं। एसडीएम ने यह बयान दिता, सवाल बड़े खड़े करदा यह बयान सामने आया है और सुभाविक तौर पर क्योंकि इस वेले लोड़ है माहौल नूं ठीक रखा जाए, माहौल नूं शांतपूर्ण बनाया जाए, माहौल तनावपूर्ण ना बने क्योंकि हरियाणा दे विच इस वेले वक्खो-वक्ख थाई ते टोल प्लाज़ा ते धरने लगे हुए ने, जाम लगाया हुआ हाईवे ते किसानां ने इकट्ठे हो गया। हालांकि उन्होंने कहना है कि असं हिंसा नहीं करांगे, शांतिपूर्वक तरीके दे नाल जिहड़ा है माहौल रहेगा। सो फिलहाल एक छोटा जिहा ब्रेक लेने और जल्दी इस खबर ते वापस आवांगे।